नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें। बता दें ये वीडियो ट्रेडिंग व्यू पर चल रही एक सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हमने सारी एजुकेशनल वीडियोस दी हैं ऑन हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू स्पेशली इंडिकेटर्स फॉर योर बेटर ट्रेडिंग जर्नी। अगर आप वीडियो तक सर्च के माध्यम से आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए क्योंकि बहुत ही काम की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर है भी और आगे भी आती रहेंगी। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे पर हमारा हमेशा से एक ही मकसद है कि जो बिगिनर है, जिसको कम नॉलेज है या बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसको भी ट्रेडिंग समझ आ जाए डिटेल में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पिछला थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हम ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस एक्सप्लेन कर चुके हैं वीडियो में, इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, और SMA, EMA, MACD, DEMA, TEMA जैसे इंडिकेटर्स को इलेबोरेट कर चुके हैं। उनके क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं डिफरेंट ट्रेडर्स के लिए। अगर आप स्कैल्पर हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आप कैसे अपनी पोजीशन बना सकते हैं यूजिंग दीज इंडिकेटर्स, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आप फॉलो करके सीरीज़ को भी विजिट कर सकते हैं, और वीडियो के एंड पर सीरीज़ का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आज हम इंडिकेटर्स पर ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे अब वाले इंडिकेटर्स थोड़े एडवांस्ड होंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, और इनके इंडिकेशंस भी काफ़ी सक्सेसफुल हो सकती हैं इफ़ यूज्ड प्रॉपरली। हमारा आज का पहला इंडिकेटर है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसे हम कह सकते हैं कि मार्केट का बैटरी लेवल इंडिकेटर है, और इस पे हाई बैंड जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 70 है और लो 30 है। कुछ लोग थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं तो वो ऊपर वाले को 80 और नीचे वाले को 20 भी कर लेते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जेन्युइनली वर्क करता है। इस इंडिकेटर का सीधा हिसाब है, मान लीजिए अगर आपके फ़ोन की बैटरी अबव 70% है तो आप सोच सकते हैं टू अनप्लग इट। वही यहाँ पर भी है, अगर RSI अबव 70 चला गया तो हम उस सिचुएशन को बोल देते हैं ओवरबॉट। मींस प्राइस ऊपर जा रहा था, लोग खरीदी जा रहे थे, और अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ओवरबॉट हो गई है मार्केट। तो अब इट्स टाइम टू अवॉइड बाइंग एंड स्टार्ट सेलिंग। या तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, या अगर आपने स्ट्रेटजी RSI के ऊपर जाने के बाद बनाई है, बाद में यूज़ करनी है, आपने ये इंडिकेटर बिफोर हैंड देख रहे हैं, तो इट्स टाइम कि अगर ये 70 से ऊपर चला गया तो यू कैन स्टार्ट सेलिंग। अब जब ये नीचे जाना शुरू होएगा तो ये नीचे जा ही जाएगा, लोग और बेची जाएंगे, नीचे जा ही जाएगा, लोग और बेची जाएंगे, और गिरेगा, और जब RSI बिलो 30 चला जाएगा तो वो सिचुएशन हो जाती है ओवरसोल्ड। हम कह सकते हैं 30% बैटरी रह जाए तो वी बिकम प्रोएक्टिव कि नहीं, अभी हमें चार्जर चाहिए, अभी हमें इसको चार्ज करना है। तो सेम सिचुएशन कम्स इन मार्केट। तो जब RSI इज़ बिलो 30 तो ये कह सकते हैं कि मार्केट दोबारा रिवर्स ले सकता है। मैंने पहले भी बताया है कि RSI आई नेवर रिकमेंड ऑन डायरेक्ट स्टॉक्स, क्योंकि मान लीजिए जब येस बैंक एकदम बैंकरप्सी की सिचुएशन में आ गया था तो RSI तो मैटर कर ही नहीं सकता था, प्राइस तो गिरना ही था, और किसी ने RSI को यूज़ करके कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी तो लॉसेस ही बियर किए होंगे। ऐसे ही मान लीजिए टाटा का कोई शेयर है और वो बूम करता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इट्स नॉट लुकिंग बैक, तो वहाँ पे RSI का लॉजिक बहुत कम यूज़ हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि स्पेशली जब मल्टी बैगर्स कुछ होते हैं तो वो 1 रुपये से 100 रुपये तक चढ़ेंगे। तो RSI का तो कुछ रोल ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो RSI स्टॉक्स पर बड़े ध्यान से लगाना चाहिए, उन स्टॉक्स पर लगाना चाहिए जो पूरे वेल एस्टैब्लिश्ड हैं और जिनकी ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं। RSI इंडिकेटर ऑन इंडेक्स चार्ट्स भी कभी कभी फेल हो सकता है, और इसके साथ इसका एडजॉइनिंग सिग्नल लेने के लिए हम स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर यूज़ करते हैं, जो कह सकते हैं कि इसको डबल श्योर कर देता है कि हाँ मार्केट अब रिवर्सल लेगा या मार्केट अप ट्रेंडिंग है। जो भी सिचुएशन है उसको कंफर्म कर देता है। इसमें बैंड 80 ऊपर का है और 20 नीचे का है। जैसे वही है कि अगर अबव 80 गया तो इट्स सिचुएशन की ओवरबॉट है, और अगर बिलो 20 है तो ओवरसोल्ड है। इस वाले इंडिकेटर में 2 लाइंस होती हैं, एक K लाइन होती है और एक D लाइन होती है, और हमें इनकी क्रॉसिंग देखनी होती है फॉर सिग्नल्स। अगर K लाइन क्रॉस कर रही है D लाइन को नीचे से और ऊपर जा रही है, K लाइन ऊपर जा रही है, तो मींस अब मार्केट बूम लेगा, ऊपर जाएगा, बुलिश सिग्नल है, तो हम बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर K लाइन क्रॉस कर रही है D लाइन को और नीचे जा रही है,
ऊपर से नीचे जा रही है अब, तो इसका मतलब है ये सेल सिग्नल हो गया, मींस मार्केट गिरेगा, बियरिश मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम सिग्नल ले लेते हैं। लेकिन जब ये यही ऊपर जाते जाते अबव 80 चले जाती है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल, और जब बिलो जाते जाते बिलो 20 चले जाती है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल कि अब मार्केट डाउन से ऊपर जाएगा। मान लीजिए ये दोनों आपने किसी इंडेक्स पे लगा दिए, लेट्स से आपने बैंक निफ्टी पे लगा दिए और आरएसआई पहुंच गया 75, लेकिन स्टोकेस्टिक अभी भी 60 है, तो मार्केट हम सोच सकते हैं कि अभी भी राइज करेगा। अगर हमने ऑलरेडी कोई प्लान लिया हुआ है, कुछ ऑप्शंस ट्रेड की हुई हैं एंड वी आर वेटिंग टू बुक प्रॉफिट्स, तो वी कैन बिलीव कि अगर मार्केट अभी थोड़ा और ऊपर जा सकता है, वी कैन इग्नोर आरएसआई। और अगर हमने सेल करना है तो वी कैन वेट अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की संभावना है। और अगर ये दोनों ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशन बताते हैं तो काफ़ी कंफर्म कर देते हैं, डबल कंफर्मेशन हो जाता है फॉर मार्केट रिवर्सल। ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो जाता है जिन लोगों ने ट्रेडिंग करनी होती है विद रिवर्सल ऑफ द मार्केट। इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है ADX। इसका डेफिनेशन है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ये हमें बताता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि साइडवेज है। कभी कभी होता है ना कि मार्केट ट्रेंडिंग है, चाहे वो ऊपर जा रही है चाहे वो नीचे जा रही है, लेकिन उसने कोई ट्रेंड पकड़ा हुआ है। कई बार होता है मार्केट जिगजैग करके वहीं वापस आ जा रही है, तो मींस कि मार्केट इज साइडवेज, वहीं पर आ रही है। एंड ऑफ द डे जो ऑप्शंस है वो अपनी वैल्यू थीटा डिके की वजह से लूज करेंगी, लेकिन मार्केट वहीं घूम फिर कर आ रही है वापस। जब हम ADX का इंडिकेटर लगाते हैं और अगर उसकी वैल्यू अबव 25 है तो हम कह सकते हैं देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इन वन डायरेक्शन, ट्रेड कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बिलो 25 है तो वो वीक ट्रेंड है। अगर हम डायरेक्शनल हैं, अगर हमारा जो अप्रोच है ट्रेडिंग का वो एक डायरेक्शनल अप्रोच है, तो अगर ये ADX बिलो 25 है तो वी मस्ट अवॉइड बिग ट्रेड्स, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। अगर ADX को हम RSI और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर से मिक्स करके यूज़ करते हैं तो हम और भी कंफर्म हो जाते हैं किसी ट्रेंड के तरफ। मान लीजिए ADX इज़ ग्रेटर देन 25, RSI 30 से बिलो चला गया, ऊपर से जो हमारा स्टोकेस्टिक है वो भी बिलो 20 चला गया, तो वी कैन से कि अब रिवर्सल आएगा और एकदम से आएगा और मार्केट ऊपर जाएगी, एकदम से ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड पकड़ रही है। मैंने पिछली वीडियो में भी एक इंडिकेटर बताया था RSI के साथ और SMA के साथ, वो था OBV। वो यहाँ पर भी कंफर्म कर सकता है, क्योंकि अगर वो इंडिकेटर हम लगा देते हैं और प्राइस के इंक्रीज होने के साथ OBV भी बढ़ रहा है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स कि देयर इज एक्चुअली रियल बाइंग हैपनिंग, तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। मीन्स फेक ब्रेकआउट जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, OBV को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर फेक मूवमेंट है तो OBV नहीं बढ़ेगा। अगर OBV भी बढ़ रहा है दैट मीन्स देयर इज अ डेफिनेट सिग्नल कि बायर्स हैं। अगर अप है तो बायर्स हैं, अगर डाउन जा रहा है तो सेलर्स हैं, और फेक नहीं है ये मूवमेंट। अब आप इन इंडिकेटर्स को कैसे कंबाइन करके अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेडर किस तरह के हैं। आप स्कैल्पर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप पोजीशनल ट्रेडर हैं, आप डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, आपको खुद ही डिसाइड करना होता है। वैसे फिर भी एक रफ आइडिया के लिए हम देख सकते हैं कि अगर एक स्कैल्पर हो तो वो क्या करे। हम स्कैल्पर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपका मेन मोटिव है कि मोमेंटम पकड़ना और 5-10 मिनट आधे घंटे में ट्रेड लेके प्रॉफिट बना के निकल जाना। तो आपको क्या चाहिए, आप RSI लगाओ, स्टोकेस्टिक क्रॉसओवर लगाओ, पता चले आपको कि दोनों सिग्नल दे रहे हैं, और ट्रेड तब एग्जिट करो जब ADX फॉल कर जाए बिलो 25। तो आपको सारी कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब अगर ADX बिलो 25 है तो जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो रहा है। तो यू कैन बेसिकली बुक प्रॉफिट्स। आपने RSI लगाया, स्टोकेस्टिक लगाया, दोनों से सिग्नल लिए और साथ में ADX को वॉच कर रहे हैं कि अगर ADX बिलो 25 गया तो आई टेक एन एग्जिट। वहीं अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, मींस आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, कुछ घंटे कुछ दिन होल्ड कर सकते हैं, तो आपको 1 घंटे का चार्ट लगाना चाहिए या डेली चार्ट लगाना चाहिए, और आपको इंडिकेटर्स लगाने चाहिए RSI, ADX एंड OBV। अगर RSI OBV आपको सिग्नल दे रहे हैं कि देयर इज अ ट्रेंड और ADX उस ट्रेंड को कंफर्म करता है तो आप ट्रेड्स ले सकते हैं। और जब मार्केट आपके फेवर में चल रहा है और प्रॉफिट्स बना रहा है और ADX ने इशारा दे दिया कि ट्रेंड इज डाइंग, मींस ADX इज गोइंग बिलो 25, तो यू कैन सिंपली टेक एन एग्जिट। और या फिर आप जब भी जेन्युइन प्रॉफिट लगे आपको, अगर आपका प्रॉफिट मान लीजिए आपका प्रॉफिट टारगेट ही 5% है तो आप एग्जिट कर सकते हैं इजीली। इन इंडिकेटर्स के साथ आप EMA, DEMA, MACD या और भी इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जो कॉम्बिनेशन लेके आए
मेरे सजेस्ट किए हुए कॉम्बिनेशंस से बहुत बेटर हो, मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगी आप जो भी कॉम्बिनेशन ट्राई करें, चाहे वो मेरा सजेस्ट किया हुआ हो, आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें और मेक श्योर करें कि आप पहले पेपर ट्रेडिंग करें, इमोशनलेस ट्रेडिंग करें और अपनी हार्ड अर्नड मनी मार्केट में एम्प्लॉय करने से पहले आप प्रैक्टिकली मार्केट को समझ लें। जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये सारे हिस्टोरिक डाटा को यूज़ करके क्रिएट किए गए हैं एंड एज हिस्ट्री हैज़ द टेंडेंसी टू रिपीट इटसेल्फ, इसी लॉजिक पर ये एजम्पशंस देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, इंडिकेशंस देते हैं कि मार्केट ऐसे मूव कर सकता है। लेकिन मार्केट किसी के बाप का नहीं है, मार्केट कब कहाँ किस तरह मूव कर जाए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पोजीशन को हमेशा हेज करके चलें या फिर स्टॉप लॉस लगा के चलें या दोनों कर लें। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी इंडिकेटर्स लेकर आएंगे और उनकी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि उनको कैसे यूज़ करके आप अपनी जर्नी को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं इन शेयर मार्केट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं। विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि आपकी हर क्वेरी को एलेबोरेट करके आपको रिस्पॉन्ड किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें।